अम्मा बीबी खामोशी से बैठी थीं। उनके चेहरे की झुर्रियां वक्त की गवाही दे रही थीं। आंखों में नमी तैर रही थी, जैसे बरसों की कही अनकही बातें इन पलकों की सरहदों में कैद हों। कांपते हुए हाथ अपनी ही हथेलियों को सहला रहे थे, जैसे वो अपनी उंगलियों से कोई पुरानी यादें छू रही हों। ये वही हाथ थे जिन्होंने अली और वखास के बचपन के कपड़े सुखाए थे, जिन हाथों ने हर शाम उन्हें गोद में सुलाकर दुआओं का बोसा दिया था। बुखार में तपते माथे पर रखा जाने वाला वही नर्म स्पर्श जो खुद दुआ बनकर नसीबें बदल दिया करता था। मगर अब घर दो हिस्सों में तकसीम हो चुका था। रिश्तों की गर्मी कहीं खो गई थी, बचा था तो सिर्फ ईंट और दीवारों का ढांचा। मैं रखूंगा माँ को, वकास बोला। नहीं, वो मेरे साथ रहेंगी, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। अली का लहजा सख्त हो गया। बात छोटी सी थी, मगर लहजे तल्ख हो गए थे। बीच में अम्मा बैठी थीं, सर झुकाए, जैसे अब उनके वजूद का फैसलों में कोई हिस्सा ही ना रहा हो। अब्बा ने बड़ी नरमी से कहा, क्या माँ को रखने की चीज समझ लिया है तुमने? कोई पुराना सामान जिसे बारी बारी संभाल लिया जाए। अब्बा की आंखों में एक खामोश समुंदर था, ऐसा समुंदर जो सिर्फ एक बाप की बेबसी को बयां कर सकता है, अपने बिखरते हुए घर को देख पाने का दर्द। कुछ दिन बाद अम्मा अली के साथ चली गईं। वकास की बीवी खामोश रही, जैसे कुछ सुकून के लम्हे हासिल हो गए हों। मगर अब्बा, वो भी खामोश हो गए थे। उनके हाथों में सिर्फ तस्बीह रह गई थी और आंखों में एक खला। अम्मा के नए कमरे में एक दरी, एक तकिया और एक पुराना सा सोफा था। खिड़की से आती धूप में उनके चेहरे की लकीरें और गहरी हो जाती थीं। शाम होते ही वो वुजू करती, सजदा करती और अपने रब से कुछ मांगती। या अल्लाह, मेरे बच्चों को अक्ल दे। उन्हें वो दिन याद दिला जब वो हमारा हाथ पकड़कर चलते थे, जब हर दर्द में माँ बाप की छाया को जन्नत समझते थे। अब जब हम कमजोर हो गए हैं तो हमें यूं ना बांटें, कमरे नहीं, दिल तकसीम हो जाते हैं। अली अपने कामों में उलझ गया। वकास की बीवी ने अब्बा के लिए एक अलग कमरा तय कर दिया, जिसमें ना गर्मी थी ना रौनक। अब्बा कभी कभी दरवाजे के पास खड़े होकर खाली सड़क को तकते थे, शायद अम्मा की परछाई तलाशते थे। और फिर एक दिन एक सहर आई, बहुत ही खामोश। अम्मा सजदे में ही चली गईं। न कोई चीख, न कोई आहट, सिर्फ तस्बीह की टूटी हुई डोरी जो उनके हाथों से गिर चुकी थी। जनाजे के बाद पहली बार दोनों भाई एक ही कमरे में बैठे थे। बीच में अम्मा की तस्वीर थी, एक मुस्कान जो अब शिकवा लगती थी, एक फरियाद जो किसी कान तक ना पहुंची। भाई, वकास की आवाज भीग चुकी थी। माँ ने हमें कभी एक लम्हे के लिए अलग नहीं किया और हमने उन्हें उम्र के आखिरी हिस्से में बांट दिया। अली की आंखों से आंसू बह निकला। याद है बचपन में जब हम लड़ते थे, माँ हमें दोनों हाथों से सीने से लगा लेती थी, और आज हमने उन्हीं हाथों को दो रुखों में खींच दिया। दीवारें खामोश रहीं, आंगन ने सर झुका लिया। अब्बा अब रोज अम्मा की कब्र पर जाते, घंटों बैठते, कुछ कहते नहीं, बस चुप रहते। शायद वो भी अम्मा की तरह अब सजदे में नहीं, खामोशी में दुआ मांगते थे। और वो दुआ जो अम्मा हर रात करती थीं, वो कहीं ना कहीं किसी आसमान पर जरूर सुनी गई होगी, क्योंकि माँ की दुआ कभी भी रद्द नहीं होती।